चलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग, मेरा नाम तो पता ही है तुम्हें, आसिफ। तो आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल का चैप्टर बोल रहा हूँ यार, एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले की 2 एक्सरसाइज में करा चुका। पहले एक्सरसाइज में क्या सिखाया था मैंने? पहले एक्सरसाइज में मैंने एंगल्स के बारे में बात की थी। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, और 2 तरीके के एंगल्स बताया था मैंने, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दोनों का इलाज भी मैंने बता दिया था, कहाँ दर्द होगी तो कौन सी इलाज लगेगी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात किया? दूसरी बीमारी के बारे में। कौन कौन याद है कि नहीं? दूसरी बीमारी के बारे में, उसका भी मैंने इलाज तुम्हें दे दिया है। स्ट्रेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 2 बीमारी थी, दोनों का इलाज दिया। एक्सरसाइज 2 भी खत्म, सॉर्टेड। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 की बात करेंगे, है ना। और यहाँ पे भी बस एक बीमारी है, यहाँ पे एक बीमारी पकड़ो, दवा दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 3 सॉर्टेड। बीमारी का नाम क्या है सर? जैसे ही तुमने क्वेश्चन में पाया कि लाइन L इज पैरेलल टू M, खटाक से तैयार भैया, बीमारी पकड़ा गई, बीमारी पकड़ा गई। यही बीमारी है इस एक्सरसाइज में, यही बीमारी है। बीमारी का नाम ही यही है, लाइन L पैरेलल टू M। ये क्या है? बीमारी। जैसे ही ये बीमारी पकड़ाई, खटाक से तो अपना सारा का सारा दवा बाहर निकालो। कितने दवा बाहर है? 3 दवा मैं दूंगा, 3-4 दवा। कौन कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला दवा, ठीक। दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तीसरा दवा वर्टिकली अपोजिट एंगल। भैया ये दवा तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, पिछले बीमारी में भी काम आया था, इसमें भी काम आएगा, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चौथी दवा मेरी अलाइड एंगल, है ना। ये चारों दवा से मैं इस बीमारी का इलाज खत्म कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 3 का, यही बीमारी यही इलाज, यही बीमारी यही इलाज, ये 4 इलाज, इसमें से एक एंटीबायोटिक हर जगह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? बस यही तीन दवा से मैं ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक बीमारी है, ये L इज पैरेलल टू M। क्वेश्चन में तुमने देखा L इज पैरेलल टू M, फटाफट दवा बांधना शुरू। हाँ भैया ये दवा लो, चलो आगे बढ़ो, ये दवा लो, आगे बढ़ो। एक एंटीबायोटिक हर जगह काम करेगी, ये एंटीबायोटिक मोस्टली क्वेश्चन में काम करेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ भैया ये है क्या सर? चलो अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया बीमारी क्या है, दवा क्या है ना। अब बीमारी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्लियर है? सबसे पहले मेरा क्या आएगा? पैरेलल लाइंस। यही मेरी बीमारी है इस एक्सरसाइज का, ठीक। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? लाइन तो जानते हो तुम लोग, पहले लेक्चर में बता दिया लाइन किसको बोलते हैं। भैया कोई भी ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मेरी लाइन है, यही मेरी क्या है सर? लाइन है। अब पैरेलल लाइंस किसको? देखो लाइंस है, यहाँ पे लाइंस S लगा हुआ है ना। यूकेजी में पढ़ा होगा, LKG यूकेजी में, जहाँ S लग जाए एक से ज्यादा प्लूरल चीज, एक से ज्यादा लाइन आएंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? ऐसे लाइंस, है ना। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? ऐसे लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। ये मान लेता हूँ लाइन, इस लाइन का नाम है स्मॉल l, इस लाइन का नाम है स्मॉल m। ये 2 लाइन है ना। मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल कब बोलूंगा? जब ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बताओ, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है सर? एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना। जैसे ये देखो, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई, काट लिया एक दूसरे को। ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गए? इंटरसेक्ट हो गए, एक दूसरे को काट लिया। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? ऐसे लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना हो। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा सर, दिखने में ही क्या सर ये भी पैरेलल लाइन है? ये भी तो आपस में कट नहीं रहे। नहीं भैया, थोड़ा आराम से खेलेंगे ना। पैरेलल लाइन किसको? जो आपस में कभी भी ना कटे। कभी भी मतलब तुम आगे बढ़ाओ भी तो ना कटे। देखो इसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, बताओ कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? और आगे बढ़ा के देख लो भैया, और आगे बढ़ा के देख लो, बताओ कटेगा क्या? इधर बढ़ा के देख लो, इस साइड। ये इसको हटा देता हूँ ना, ये तो बाहरी इलाका है, बाहरी बंदा है। बताओ बढ़ाते रहो, बताओ कटेगा क्या? कभी भी नहीं कटे। तुम बढ़ाते हुए देख लो, है ना। तुम बढ़ाओ, जितना बढ़ाना बढ़ाओ। देखो ये बोर्ड के बाहर निकल गया तब भी नहीं कट रहा है, कभी नहीं कटेगा, है ना। ऐसे लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, बढ़ाने पर भी, दोनों तरफ आइदर साइड बढ़ाने पर भी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे लाइंस को मैं क्या बोलता हूं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या होते हैं पैरेलल लाइंस? 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, 2 लाइन आर सेड टू बी पैरेलल if they
नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, प्रोड्यूसिंग ऑन आइदर साइड। अगर मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, बढ़ा भी दूंगा दोनों तरफ, है ना, बढ़ा भी दूंगा दोनों तरफ, तब भी आपस में कटेंगे नहीं। ऐसे लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, पैरेलल लाइन बोल दूंगा, है ना। चलो फटाफट बताओ, क्या ये दो लाइन पैरेलल है? क्या ये दो लाइन भी तो आपस में नहीं कट रहे, लेकिन पैरेलल है? क्या देख लेते भैया, बढ़ाओ, देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, लो भैया चौराहे से पहले ही मिल गए सब, चौराहे तक भी नहीं गए, मिल गए, है ना। पैरेलल लाइन क्या होती है, क्या चौराहे तक जाएंगे? क्या नहीं, ये चौराहे क्या पाताल तक लेके चले जाओ, स्पेस 3 चंद्रयान 3 के पास तुम ले जाके बैठ जाओगे, तब भी ये वहां पे भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखो, ये पैरेलल लाइन से क्या, देखो मैंने आगे बढ़ाया, कट गया, है ना, तो ये पैरेलल लाइन नहीं था भैया, ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन है। क्लियर हो गया? पैरेलल लाइन क्या होते हैं? ऐसे लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। फटाफट नोट करो, है ना, वीडियो शूट हो रहा है ना भाई, देख लूँ एक बार। अरे बहुत चमकान आ रही है, एकदम स्मार्ट आ रहा हूँ। चलो ठीक, हाँ यार हेयरबैंड लगाया हूँ, बाल क्योंकि बार बार आगे आता है, इसलिए हेयरबैंड लगा लिया हूँ, है ना, मजाक नहीं उड़ाएगा कोई। चलो ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइन के बाद क्या आता है हमारा? ट्रांसवर्सल लाइन। अबे पैरेलल लाइन तो रेज ही नहीं किया तुमने। पैरेलल लाइन के बाद क्या आता है तुम्हारा? आ जाओ यहाँ पे छाई में। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटते हुए चली जाए, है ना। जैसे देखो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये मान लो तो ये लाइन M है, सॉरी L है, ये लाइन M है ना। ट्रांसवर्सल कॉल ये देखो, ये लाइन क्या हो रही है, इन दोनों लाइन को क्या हो गए, काटते हुए चली गई, है ना। ये मान लो T, इस लाइन का नाम है T, तो T मेरा क्या है? T इज ट्रांसवर्सल। T मेरा क्या? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। एक और लाइन तुम्हारा मन चाहे ऐसे बना दो, एक और लाइन देखो, इसको भी काट दिया, है ना। ये कौन सा? L M N पूरा ABCD यहीं पे पढ़ा दो सर, ठीक है। मान लेते इस लाइन का नाम क्या है? N, देखो इसको भी क्या हुआ, काटते हुए चला गया, ठीक। तो ये T क्या है मेरा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को काटते हुए आगे बढ़ जाए, उसको क्या बोलता हूं मैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। क्लियर है? इरेज करूं? चलो चलो, है ना। अच्छा 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 अच्छा, चलो अब देखो क्या बोलते हैं। अच्छा, जब यही ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटती है, जब यही ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काटती है, तो देखो क्या पंचायत होता है ना। देखो मान लेते ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M। ये कैसी लाइन है? L पैरेलल टू M। जब ये लाइन ट्रांसवर्सल में, ये मान लो T, ये ट्रांसवर्सल देखो काट के चली गई इसको, ये T मेरा क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक। ये किसको काट रही है? L और M जो पैरेलल, देखो ये पैरेलल लिखने का तरीका है ना। L पैरेलल टू M, पैरेलल टू को मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? ऐसे दो लाइन बना दूंगा, इधर देखो दोनों क्या पैरेलल है ना, कैसे बना दिया, L पैरेलल टू M। ये शॉर्टकट लिखने का, ठीक है। जानते हो जांगर चोर है हम लोग, शॉर्टकट तो चाहिए अपने आप को, शॉर्टकट बना दिया। क्लियर? मैंने नहीं बनाया, ठीक है। दो लाइन मेरे पैरेलल है, L पैरेलल टू M, और ये मेरा ट्रांसवर्सल कट के चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे? मान लेते ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, भैया ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 8 एंगल बने, ठीक है। अब ये एंगल के ही बारे में मेरे को क्या करना है? पढ़ना है। इन एंगल्स के ही बारे में मेरे को बेसिकली पढ़ना है ना। यहाँ मैंने 4 दवा का नाम लिखा था, वो 4 दवा यही है, यही 4 दवा के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये किसको बोलते हैं, है ना। इसको याद करने के लिए ब्रैकेट में लिख लो,
तुम्हारा साथी, तुम्हारा साथी, ये लड़कियां क्या बोलती हैं प्यार से, मेरी बेस्टी है वो तो, ठीक, तुम्हारा साथी या फिर बेस्टी। जहां तुम होगे वही तुम्हारा साथी होगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है इसमें से, देखो एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे सर, कैसे पता आपको, देखो एंगल 2 कहां है बताओ, लेफ्ट साइड में ऊपर, एंगल 2 कहां है देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर। एंगल 5 कहां है बताओ, नीचे आ जाओ, लेफ्ट साइड में ऊपर, तो ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, लेफ्ट साइड में था, इसलिए एंगल 2 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। दोस्त है तो साथी, जिधर तुम रहोगे वही जगह तुम्हारा साथी रहेगा, है ना। जहां तुम जाओगे वो दूसरी जगह छुप के देखेगा, एकदम परफेक्ट जगह से ना, जहां मतलब एकदम फटाफट तुम्हारा एक एक पूरी एक कारनामा दिखे, क्या कर रहे हो तुम वहां छुप के, पूरा देखेगा, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग बताओ कौन होगा, फटाफट बताओ। एंगल 3 बताओ कहां पे, लेफ्ट साइड में है, नीचे है, तो इसका साथी भी कहां होगा, लेफ्ट साइड में, नीचे। चलो लेफ्ट साइड में देखो, ये भी लेफ्ट साइड में 5, ये नीचे है क्या, नहीं ये ऊपर है, इधर जो लेफ्ट साइड में देखो ये 7, ये नीचे है क्या, हाँ लेफ्ट साइड में भी है, 7 भी है, तो ये क्या है, इसका साथी है। क्लियर हुआ, इधर आ जाओ। एंगल 1 का साथी कौन है बताओ, एंगल 1 का साथी कौन है, एंगल 1 का साथी कौन है, एंगल 6, दिख रहा है। एंगल 1 क्या है बताओ, राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर, तो बताओ राइट साइड में ऊपर कौन है, सारे एंगल को देखो, बताओ राइट साइड में ऊपर कौन है, तो राइट साइड में कौन है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 एंगल है राइट साइड में। 4 देखो नीचे चला गया, 8 भी देखो नीचे चला गया, 6 ही ऊपर है। एंगल 1 का था राइट साइड में ऊपर था, एंगल 6 भी देखो राइट साइड में ऊपर है। क्लियर है, तो एंगल 1 एंड एंगल 6, ठीक। और बताओ एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग बताओ, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है, बोलो बोलो बोलो, 4 का कौन कौन कौन, हाँ 8वां, ये लड़की बढ़िया है, ये आंसर की है, ठीक। एंगल 4 एंड एंगल 8, ये 4 एंगल मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। एंगल 2 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। आपस में सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 2 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। यही दोनों करस्पॉन्डिंग था, देखो 2 किसका करस्पॉन्डिंग था, 5 का, तो 2 और 5 आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। एंगल 3 किसका करस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 का, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। वैसे आ जाओ, एंगल 1 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग थे, एंगल 1 और एंगल 6 क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 8 और एंगल 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, है ना, हमेशा। हमेशा मतलब कब, जब 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 जब, हमेशा नहीं, सॉरी हमेशा नहीं, कब, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमेशा बनेगा। इधर देख लो, मान लो 2 लाइन ये है, ये ऐसे 2 लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल काट दिया, देखो ये वाला एंगल क्या है, राइट में ऊपर, ये वाला का एंगल क्या है, राइट में ऊपर, तो ये एंगल, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 एंड 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग है। लेकिन सर ये इक्वल है क्या, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग तो है, एंगल 1 एंड एंगल 2 करस्पॉन्डिंग तो है, लेकिन इक्वल है क्या, इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन देखो पैरेलल नहीं है, ये इसको बढ़ाओ आगे, ये इसको बढ़ाओ, देखो कट गई यहाँ पे, पैरेलल नहीं है ना। इक्वल कब होंगे सब, जब लाइंस पैरेलल होंगी। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला जवाब मैंने बता दिया तुम्हें, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। हेडिंग लगाना करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अपने याद करने के लिए क्या लिख लोगे, साथी। लड़कियां जो होंगी लिख लेंगे बेस्टी, लड़के जो होंगे लिख लेंगे ब्रोज, ब्रोज है ना, ब्रोज दोस्त, ब्रो, ठीक है। जहां तुम वहां तुम्हारा ब्रो। क्लियर है, फटाफट लिखो। और तुम और तुम्हारे ब्रोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ब्रोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और लड़कियां में बेस्टीज क्या होती है, इक्वल होती हैं। फटाफट नोट कर लो, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। नोट करो फटाफट, मैं बाल बना लूँ अपने, इसको बाल भैया जरूरी है, बाल है तो सब कुछ है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, पहला दवा हो गया, ठीक। चलो दूसरे दवाई के बारे में बात करता हूँ। नोट कर लिया ना, नोट कर लिया ना, बोल बे, अबे नोट कर लिया ना तूने। चलो दूसरा दवा क्या था मेरा, याद है क्या लिखा था मैंने वहां पे, याद करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भैया पीडीएफ नहीं भेजूंगा, नोट्स वोट्स नहीं भेजूंगा, गरीब आदमी हूँ, अपने से नोट्स बनाओ। सीखना है तो, नहीं सीखना है तो स्क्रीनशॉट लो, है ना।
नहीं सीखना है तो स्क्रीनशॉट लो, लेकिन मैं बोलूंगा कि अपने से नोट्स बनाओ, अपने से नोट्स बनाए रहोगे याद रहेगा। चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दूसरा दवा। चलो फटाफट सब लोग बोल दो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, फटाफट बोल दो जल्दी बताओ। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, हिंदी बताओ, हिंदी बस बताओ। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, स्कूल में पढ़ोगे सर ऑल्टरनेट डेज पर क्लास चलेंगे, मतलब एक दिन क्लास चलेगी, दूसरे दिन छोड़ो, तीसरे दिन चलेगी, मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट मतलब ये होता है। ठीक, इंटीरियर मतलब क्या होता है बता दो, इंटीरियर मतलब क्या होता है सर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एंगल मतलब एंगल, मतलब इंटीरियर सब अंदर के एंगल की बात होगी, सिर्फ अंदर के एंगल। तो अंदर कौन कौन है बताओ, 3, 4, 5, 6, यही चारों एंगल की बात होगी बस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब आएगा तो बस यही अंदर के एंगल्स की बात होगी, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर आपस में कौन कौन है मैंने बताया। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक इधर तो दूसरा छोड़ो उधर, है ना। अगर 3 इस साइड में तो ये वाला साइड छोड़ो, दूसरे साइड पे जाओ। 3 इस साइड में है तो इसके दूसरे साइड कौन है बताओ, 4 भी है 6 भी है, लेकिन एक साइड छोड़ो दूसरे साइड में जाओ, नीचे नीचे इंटीरियर ना नीचे। तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 6। देखो इंटीरियर मतलब सिर्फ अंदर के एंगल्स की बात होगी। पहली बात तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यही 4 मिला का बात होगा। इसके अलावा जो बाकी सब बाहर के हैं वो सब क्या है, दर्शक, ताली बजाएंगे, है ना। इंटीरियर मतलब सिर्फ अंदर के एंगल की बात होगी। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कौन, 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है, ऑल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ, दूसरी साइड। ऑल्टरनेट मतलब है दूसरा, दूसरी तरफ, दूसरी साइड। तो इसी तरफ नहीं, दूसरी तरफ आ जाओ इधर, और दूसरी तरफ 2 लोग हैं, 5 भी है 6 भी है, तो इस साइड नहीं, ऑल्टरनेट साइड, दूसरी साइड। तो पहली बात है दूसरी तरफ आ जाओ, उसके बाद दूसरी साइड भी भागो। तो एंगल 3 का ऑल्टरनेट कौन है, दूसरी तरफ आ जाओ, ये दोनों लोग हैं, दो में से कोई एक। दूसरी साइड कौन है, ये देखो, ये इसी का साइड है, ये दूसरे साइड है, तो ये वाला, ठीक है, दूसरे साइड वाला। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर करो, 3 का कौन है, 6। क्लियर है। चलो एंगल 3 का हो गया 6, 4 का बताओ कौन होगा, 4 क्या बोला, ऑल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ, दूसरी साइड। क्लियर है, दूसरी तरफ। 4 का कौन बचा, दूसरी तरफ आ जाओ, ये 4 इस तरफ है, दूसरी तरफ आ जाओ, ये अब इस तरफ कौन, 5 की 6, दूसरी साइड, ये इसी साइड है, ये दूसरी साइड, तो 5 वाला। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 एंड इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, हमेशा सर, हमेशा नहीं, यहां पे भी कब, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है। ऑल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ, दूसरे साइड, पहले तो दूसरे तरफ जाओ फिर दूसरी साइड जाओ। क्लियर है। इंटीरियर मतलब अंदर के ही एंगल की बात होगी, अंदर, अंदर कौन कौन बताओ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही 4 एंगल की बात होगा। तो 5वें का कौन है बताओ, पहली बात दूसरी तरफ भाग जाओ, इधर तरफ आ जाओ, इस साइड आ जाओ, और दूसरी साइड, ये 5 के साइड कौन है, 3, 5 के साइड नहीं, दूसरी साइड 4। तो 5 एंड 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। मतलब अगर 5 30 डिग्री है तो 4 भी कितना होगा, एंगल 4 भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है, क्लियर है। नोट करूं, नोट कर लिया, इरेज करें, इरेज करें। चलो ये दूसरी दवा हो गई हमारी, ये क्या हो गया हमारा, दूसरा दवा, दूसरा दवा। चलो तीसरा दवा मेरा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एंटीबायोटिक तो मैंने पहले ही बता चुका है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक सामने तुम्हारे होगा, ठीक सामने। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ठीक सामने सामने एंगल, ये होता है ऊपर वाले एंगल के ठीक सामने कौन है, नीचे वाला, ये ठीक। चलो आ जाओ, 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है बताओ, सॉरी वर्टिकली कौन है बताओ, 2 का वर्टिकली कौन है, 2 का ठीक सामने कौन है, ये अपोजिट तरफ, दूसरी तरफ 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सर ये बराबर होते हैं क्या, मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये दोनों वर्टिकली है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। 3 का वर्टिकली कौन है बताओ, 3 का है मेरा 1, बता चुका है। 5 का कौन है बताओ, 5 के सामने कौन है, देखो 8, तो 5 इज इक्वल टू 8। और 7 के सामने कौन है बताओ, 7 के ठीक सामने कौन है, ठीक सामने 6। ये मेरे क्या थे, 4 पेयर थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में
इक्वल होते हैं, इसके पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं। ये एंटीबायोटिक है, ये हर जगह काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। इसका कोई रिलेशन नहीं कि लाइन पैरेलल हो तो नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कि लाइन पैरेलल होगा तभी इक्वल होगा ना भैया, ये एंटीबायोटिक है। कोई भी बीमारी है, इस एक दवा 1 चम्मच इसका पी लो, कोई भी क्वेश्चन है 1 चम्मच इसका लगाना जरूरी है ना, एंटीबायोटिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लो फटाफट। वर्टिकली अपोजिट एंगल याद है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? ठीक सामने दो लाइन मान लो ये कटी, ये पहली लाइन दूसरी लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? इसके ठीक सामने कौन है? ये। इसका कौन है? ठीक सामने ये। ठीक, देखो तीसरे के ठीक सामने कौन है? 1, चौथे के ठीक सामने कौन है? 2। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। तीसरा दवा भी दे दिया एंटीबायोटिक। चौथा दवा जिसका हम लोग बोलते हैं क्या? अलाइड एंगल। नोट करते रहना, अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तुम्ही से पूछूंगा। जब नोट रखे हो तो नोट्स में देख देख के बताओगे तुम। नोट करते रहना, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो तुम्ही से पूछूंगा, तुम अपने नोट्स में ही देख के बताओगे, क्योंकि आज तो याद होगा नहीं, घर पे बैठोगे खाओ पियोगे तब याद होगा। आज नोट्स में से देख के बताना, अगली बार बिना देखे। ठीक, अलाइड एंगल चौथा दवा मेरा, अलाइड एंगल। इसी को बहुत लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये भी क्या है? इंटीरियर, मतलब अंदर के ही एंगल की बात होगी बस। इंटीरियर है ना यहाँ पे, इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, अलाइड एंगल भी बोलते हैं। बताओ किसी किसी बात होगी? 3, 4, 5, 6। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इंटीरियर आया था उसमें भी, तो सिर्फ इंटीरियर अंदर के एंगल की बात हो रही थी। वैसे यहाँ पे कौन है मेरा? बताओ, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल को और हम लोग क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसमें भी इंटीरियर आएगा, इसमें भी इंटीरियर आया तो मतलब सिर्फ अंदर के ही एंगल की बात होगी। 3, 4, 5, 6। अब कौन कौन है आपस में? तो एकदम ठीक सामने, ठीक सामने। इसको मैंने कैसे याद रखा था? मैंने याद रखा स्टॉकर के नाम से। जैसे लड़के स्टॉकर क्या होते हैं? लड़के जो लड़की में ताकते ना, ठीक सामने, किधर भी जाएगी लड़की सामने आए खड़े हो जाएंगे। इधर जाएगी लड़की खड़े हो जाएंगे, इधर जाएगी लड़की। समझ में आया? स्टॉकर नाम से याद रखो, जिधर जाएगी एकदम ठीक सामने। चलो, एंगल 3 का स्टॉकर कौन है? अलाइड एंगल कौन है? 3 के ठीक सामने। बीच में कोई आना नहीं चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। स्टॉकर के बीच में कोई आएगा बेटा, थर्ड पर्सन आएगा तो गोली मार देगा वो। थर्ड पर्सन नहीं पसंद है स्टॉकर को। मैं और मेरी मोहब्बत, बीच में कोई नहीं। ठीक है, बीच में कोई नहीं। एंगल 3 है, एंगल 3 के ठीक सामने कौन है? देखो बीच में कोई नहीं आ रहा है, ठीक सामने कौन है? 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या है? अलाइड एंगल। वैसे तरह एंगल 4 का कौन है बताओ? एंगल 4 के ठीक सामने कौन है? एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 अलाइड एंगल, ठीक सामने। बीच में कोई नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में। जैसे अच्छा एंगल 2 देख लो, एंगल 2 का एंगल 5 होगा क्या? नहीं, देखो 2 और 5 के बीच में एंगल 3 आ गया। अपन को बीच में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि अपन क्या है? स्टॉकर। स्टॉकर मतलब बीच में कोई नहीं। ठीक है, चलो फिर से बता रहा हूं। अलाइड एंगल मतलब अलाइड एंगल एकदम ठीक आमने सामने, एकदम ठीक आमने सामने, ठीक आमने सामने, कोई आना नहीं चाहिए, ठीक आमने सामने। एंगल 3 का ठीक सामने कौन है? 5। एंगल 4 का ठीक सामने कौन है? एंगल 6। तो एंगल 3 एंगल 5 क्या है? अलाइड एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है? अलाइड एंगल। और ये भी आपस में क्या होते हैं? ये भी आपस में क्या होते हैं? बस इक्वल थोड़ी होंगे, हर लोग इक्वल ही हो जाएगा क्या? अबे ये अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल आपस में इक्वल ही, आपस में सम करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। हर जगह बराबर नहीं चलता बेटा, ठीक है ना। इनको आपस में मैं सम करूंगा तब 180 डिग्री आएगा। क्लियर है? ये अलाइड एंगल की कहानी। चारों दवा मैंने लिख दिया, चारों दवा लिख दिया। अब इस दुनिया का लाइन्स एंड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आए, इस दुनिया का लाइन्स एंड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं कर दूंगा। माइक है ना? हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक, बीमारी पकड़ूंगा दवा दूंगा, बीमारी पकड़ूंगा दवा दूंगा। ठीक है, याद है? अगर स्ट्रेट एंगल बन जाता था तो 180 डिग्री के बराबर, जो जो स्ट्रेट एंगल बनाता था 180 के बराबर करता था मैं, सब सम करके बीमारी खत्म। इस एक्सरसाइज में बीमारी क्या है? पैरेलल लाइन। क्वेश्चन में तुम्हें जैसे ही दिखा पैरेलल लाइन लिख देगा, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। मेरा L लाइन जो है वो M लाइन के पैरेलल है। तुमने देखा नहीं भैया ये बीमारी, फटाफट निकाल के दवा लिखना शुरू। करस्पॉन्डिंग एंगल पहला दवा, दूसरा दवा क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा दवा एंटीबायोटिक वर्टिकली अपोजिट एंगल, चौथा दवा ये स्टॉकर।
स्टॉकर, अलाइड एंगल। ये 4 दवा लिखा, काम खत्म। कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, ये 4 दवा से काम खत्म। कोई भी बीमारी लाइन्स एंड एंगल का, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइन्स एंड एंगल का कोई भी बीमारी होगा मैं इन 4 दवा से खत्म कर दूंगा। पैरेलल वाला बीमारी, पैरेलल वाला मैं बता रहा, ये कैसी बीमारी है, पैरेलल वाली। पैरेलल वाली बीमारी नहीं होगी तो किससे करोगे सर? उसके लिए कौन सा इलाज? लेक्चर नंबर 2 देखो, इलाज उसका मैं बता चुका हूं। सारी बीमारी का इलाज तुम्हें इस चैनल पे मिलेगा। मैथ्स में जितनी सारी बीमारियां हैं सबका इलाज दूंगा, सबका इलाज। और ऐसा रटा दूंगा ना कि तुम बीमारी देखोगे, मरीज पकड़ोगे, मरीज पकड़े, क्या बेटा बीमारी क्या है? ये पैरेलल वाली बीमारी, 4 दवा ले, सुबह दोपहर शाम, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंटीबायोटिक है, लेते रहना, काम खत्म, है ना। उठाया दूसरा मरीज आया पकड़ा, और इस साला स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। ये बीमारी स्ट्रेट एंगल वाला मैं बता चुका हूं। स्ट्रेट एंगल वाली बीमारी इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं। क्या होता है? जो जो स्ट्रेट एंगल बनाएगा उन सबको जोड़ के 180 डिग्री खड़ाक, बीमारी सॉल्व। समझ में आया? फटाफट नोट कर लो इसको, नोट कर दो। पहला क्वेश्चन कराता हूं मैं, है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? अपना चैनल जो है वो टॉपर्स के लिए नहीं है, टॉपर्स के लिए भी है, लेकिन अपना फोकस किस पे है? जिसको मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, इधर आओ, दवा दूंगा, तुम्हारी बीमारी खत्म। चलो नोट कर लो फटाफट, क्लियर है? नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो नोट हो गया? क्वेश्चन दूं एक, देखो अपने से तुम करोगे, है ना। बस ये 4 बीमारी, सॉरी एक बीमारी 4 दवा, ये 4 दवा अपने पास रखो, है ना। ये 4 दवा पिलाऊंगा, सुबह दोपहर शाम, कहानी खत्म। सुबह दोपहर शाम पिलाऊंगा, कहानी खत्म। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन देखना, बस तुम खुद बता दो कि सब बीमारी पकड़ा गई। क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर बनाऊंगा अभी आराम से। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and small t is transversal, है ना। स्मॉल t is transversal, ठीक है। एंड एंगल 1 is equals to 60 डिग्री। फाइंड द अदर एंगल्स, है ना। गिवन फिगर, ये फिगर क्या ये दिया हुआ है, ये मेरा 2 लाइन से, ये लाइन L है, ये लाइन M है, और एक ट्रांसवर्सल T इसको काट रहा है। ये एंगल मेरा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, क्लियर है? 8 एंगल है, ठीक। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से देखो। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में L इज पैरेलल टू M, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। अरे बाप रे, यही तो बीमारी थी। फटाफट बीमारी देखा, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। बीमारी पकड़ा गई, मरीज को ये बीमारी है, तो क्या कि उसका ये जांच वांच कराऊं। जांच किस लिए कराते हैं? बीमारी पकड़ने के लिए। मैंने पहली बीमारी पकड़ लिया भैया, हाँ पहली बीमारी पकड़ लिया, फटाफट किनारे दवा लिखना शुरू। करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला दवा सुबह दोपहर शाम, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, तीसरा एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक चलेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चौथा अलाइड एंगल, है ना। ये 4 दवा पिलाऊंगा, कहानी खत्म। हाँ ये 4 दवा पिलाऊंगा, कहानी खत्म। मे भी मैं एक ही दवा 2 ही दवा का इस्तेमाल करूं तब भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 दवा दिमाग में रखेंगे अपने ना, ये 4 दवा का नाम दिमाग में रखेंगे। चलो फटाफट देखो, एंगल 1 दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है एंगल 1 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया मेरे को 60 डिग्री। अच्छा ये दिया है एंगल 1 दिया, यहां लिखता हूं ना सॉल्यूशन, एंगल 1 दिया मेरे को 60 डिग्री। अच्छा एंगल 1 के ठीक सामने एंगल 3, बताओ एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है बताओ? आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो 1 और 3 एकदम ठीक आमने सामने है, आमने सामने एंगल को मैं क्या बोलता हूँ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा? जितना एंगल 1 था, एंगल 1 कितना था? 60 डिग्री। 60 डिग्री। देखो पहला बंदा खत्म, पेट दर्द आराम हो गया, पेट दर्द आराम, शॉर्ट हो गया, ठीक। अब मेरे पास देखो 1 भी है 3 भी है। देखो 1 और 3 से कौन कौन रिलेटेड है? चलो 3 आ गया। अगर 3 देखो ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल में मैंने 2 चीज पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल। क्या लगाऊं बताओ, तुम अपने से बताओ। 3 से कौन रिलेटेड है? 5 भी है 3 से रिलेटेड। 5 कैसे रिलेटेड है? स्टॉकर, अलाइड एंगल।
और 6 भी रिलेटेड है 3 से। 6 कैसे रिलेटेड है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर का ऑल्टरनेट दूसरी तरफ। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर क्या है बताओ? 3 और 6 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल 6 जितना होगा उतनी एंगल 3 भी होगा। ठीक, तो एंगल 6 कितना होगा? एंगल 3 कितना है? देखो यहाँ निकाल चुके हैं 60 लिख दो। तो एंगल 6 कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल 6 भी पकड़ा गया, एंगल 1 पकड़ा गया, मतलब 1 तो दिया ही था, 3 पकड़ाया, 6 पकड़ाया। अब 6 से देखो कौन रिलेटेड है? 7। कैसे? एंगल यहाँ हो गया ना, देखो एंगल 6 एंड एंगल 7, तुम बताओ किधर है? ये दोनों क्या है आपस में? ठीक आमने सामने, आमने सामने, एकदम ठीक आमने सामने। ये क्या है बताओ? एंगल 6 और एंगल 7 क्या है? बोलो फटाफट, बोलो 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 बेटा बोलो। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो जितना एंगल 6 होगा उतना एंगल 7 होगा। एंगल 6 कितना देखो यहाँ निकाल चुका 60 डिग्री, तो एंगल 7 भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, है ना। देखो बीमारी क्या थी? L पैरेलल टू M, यही दवा पिला रहा हूं मैं, है ना। ये दवा पिलाया पहला, ये दवा पिलाया, 2 बंदे खत्म, 4 बंदे खत्म हो गए। अभी कौन बचा है? 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। अच्छा 2 आएगा तो 4 भी आ जाएगा, मतलब बस 2 निकालो सब आ जाएगा। अब सिर्फ 2 कैसे आएगा? सोचो 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 2 कैसे आएगा? या 5 निकाल लो, 5 निकालो, 2 निकालो या 5। अच्छा चलो 5 निकालते ना, 5 निकालते। क्यों 5 निकालते हैं? क्योंकि बीमारी क्लियर हो जाएगी। एक और देखो, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है बताओ? स्टॉकर, ठीक सामने बीच में कोई नहीं आ रहा है, ठीक सामने बीच में कोई नहीं आ रहा है, ठीक सामने बीच में कोई नहीं आ रहा है, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5 आर क्या है बताओ? अलाइड एंगल। ए फॉर अलाइड, ए फॉर एंगल। अच्छा अलाइड एंगल क्या होते हैं बताओ? एंगल 3 प्लस एंगल 5। अलाइड एंगल को मैं जब जोड़ता हूं तो 180 आता है, आता है। एंगल 3 देखो मेरे पास है 60 डिग्री, लिख दो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को एंगल 5 चाहिए तो एंगल 5 यहीं पे रहेगा, 60 उधर उठ के उधर चला जाएगा। तो 180 तो था ही यहाँ पे पहले से, ये उधर आया तो प्लस था, तो इधर आया तो माइनस। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 120 डिग्री। एंगल 5 भी आ गया। ये एंगल 5 जैसे ही आया, एंगल 5 जैसे ही आया, देखो एंगल 4 भी आ जाएगा। एंगल 5 एंगल 4 आपस में क्या है बताओ? एंगल 5 एंगल 4, देखो दोनों क्या इंटीरियर है, दोनों क्या अंदर का एंगल है। इंटीरियर जब भी तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो अलाइड एंगल। स्टॉकर है, स्टॉकर क्या होता है? ठीक सामने होता है, तो ये ठीक सामने तो है नहीं, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप कहाँ लिखो, आप कहाँ लिखो? अच्छा इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया, नोट कर लिया इतना। चलो मैं यहाँ का इरेज करता हूँ ना, गरीब आदमी है, बोर्ड छोटा है, जब सब्सक्राइब करोगे बढ़ेंगे आगे तो बड़ा वाला बोर्ड लेकर आएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल कौन कौन था, कौन कौन था? 5 और 4। तो एंगल 5 एंड एंगल 4 क्या है बताओ? आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 5 कितना है? जितना एंगल 4 है। अच्छा एंगल 4 तो बताना है मेरे को, एंगल 5 मैं ला चुका हूँ यहाँ पे, एंगल 5 मैं वहाँ ला चुका हूँ। तो एंगल 5 की जगह लिख दो 120 डिग्री। किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। देखो एंगल नंबर 4 भी आ गया, ये भी हो गया। जैसे ही 4 हुआ उसके ठीक सामने 2 है। बताओ 4 और 2 क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 2 क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो। एंगल 4 एंड एंगल 2 क्या है? आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, बोलना शुरू कर दे, है ना। मेरे गले में दर्द होगा तो दिक्कत हो जाएगा, बोलना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, गोली मार दूंगा मैं। चलो एंगल 2, सर क्या मजाक कर रहे हो, हंसी फंसी नहीं आ रही है, अबे हंस दे। एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल 4 देखो मैं निकाल चुका हूं यहाँ पे 120, तो एंगल 2 भी कितना होगा? 120। एंगल 2 भी आ गया, सब के सब आ गए क्या? ऊपर चारों आ गए, नीचे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 8 बचा है, 8 बचा है। देखो एंगल 8 के ठीक सामने कौन है? देखो एंगल 5, ये
दिख रहा है? तो एंगल 8 एंड एंगल 5 क्या है बताओ? आर क्या है? बोल दो, इस बार बोल देना भाई, भाई बोल देना, बोल दे। देखो तिरछी लाइन जा रही, तिरछी लाइन वाला सामना, तिरछी लाइन वाला सामना कौन होता है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 8 कितना होगा? जितना एंगल 5 होगा। एंगल 5 है कितना बताओ? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? इसकी सॉरी, इधर छिपा था, छाया में बैठा था, छाया में आ गया। एंगल 8 भी कितना आ गया? 120 डिग्री। सब के सब ला दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 भी आ गया। किससे आया? ये 4 दवा से। देखो 4 दवा से मैंने इसका इस्तेमाल किया। करस्पॉन्डिंग एंगल तो इस्तेमाल ही नहीं किया भाई, चाहते तो कर सकता था। 2 और 5 कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल जितना 2 उतना 5। देखो 2 और 5 कहीं देखो इक्वल होगा, इक्वल होगा कहीं ना कहीं लिखाऊंगा मैंने। अच्छा वो इरेज कर दिया, इरेज कर दिया, उसमें होगा 2 और 5 आपस में क्या थे? इक्वल थे। ठीक है, आ गया, समझ में आया, मगज में आया, यादें दिलाओगे बेहतर बातों में आया कि चिल्लाने से बनते लेक्चर क्या, चिल्लाने से बनते लेक्चर क्या। चलो ठीक है, नोट करो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो फटाफट जल्दी। वे यार पूरे बाल मुड़ जाएंगे मेरे। नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। क्लियर है? इरेज करूं? दूसरा क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। सर लेवल बढ़ाओगे क्या? अबे और क्या, बीमारी साले मैथ का डॉक्टर बना रहा हूं तो एक ही बीमारी से होगा काम? 2-3 बीमारी बढ़ेंगे तो बीमारी जैसे आएगी वैसे देखेंगे ना। चलो अगली बीमारी अगला इलाज, अगला बीमारी अगला इलाज। दूसरा भी मैं क्वेश्चन निकालता हूं मैं। चलो ये हो गया नोट। ये हो गया नोट। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना? दवा को भी इरेज कर दूं क्या? नहीं सर दवा मत इरेज करो, आज के लिए दवा जाने दो, दवा आज के लिए तो याद रहने दो, डॉक्टर बन जाऊंगा तो तब दवा मत लिखना। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी, ये सी डी, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, ये मेरा ई एफ, ई एफ, ई एफ, एफ, ई एफ, है ना? ये दिया हुआ है तुमको और ये दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है देख लो मैं एक बार। 3x माइनस 20, 2x प्लस 10, 3x माइनस 20 डिग्री और ये 2x प्लस 10 डिग्री, ये दिया हुआ है दो चीज। कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए सर कितना होगा, x की वैल्यू बताइए, है ना? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है तुम्हें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अरे साला पैरेलल दिख गया, पैरेलल दिख गया, पैरेलल दिख गया, पैरेलल दिख गया, बीमारी पकड़ाई, बीमारी पकड़ाई, फटाफट दवा लिखना शुरू, चारों दवा। ये पैरेलल का इलाज क्या है? ये पैरेलल का इलाज क्या है? ये ठीक है, पैरेलल का इलाज क्या है? ये कह रहा है एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। अच्छा गौर से देखो, ये क्या है, ये दोनों एंगल क्या है बताओ, बता दोगे क्या? ट्राई करो एक बार, दिमाग पे जोर डालो, अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया तुम्हें, जोर डाल के देख ले एक बार, क्या बता आ जाएगा मुंह से आंसर। एक बार जोर डालो, जोर डालो। ये दोनों एंगल क्या है बता दो, बता दे, बता दे भाई, बता दे, अबे बता दे, बता दे, दोनों कौन सा एंगल है? देखो राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर। अरे साला ये तो दोस्त निकल गया, ब्रो ब्रो ब्रो, तुम्हारी बेस्टी, तुम भी राइट साइड में ऊपर बैठी हो, तुम्हारी बेस्टी भी राइट साइड में ऊपर बैठी है भाई। बेस्टी 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 किसको बोलते थे? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते थे? इक्वल। ब्रोज क्या होते थे आपस में? इक्वल। मेरा भाई ब्रो, ब्रो क्या इक्वल, थारा भाई ब्रो, ब्रो क्या इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा। ये एंगल कितना है? 3x माइनस 20। ये किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के, क्योंकि दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। 2x प्लस 10, है ना? ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? ब्रैकेट में लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लो बस। x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। अभी आवाज जा रहा है ना, माइक है ना?
एक्स की वैल्यू बतानी, बताओ क्या होगा। मैंने कहा जिसकी वैल्यू बतानी होती है, मैंने बता रखा है जिसकी वैल्यू बतानी होती है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। एक्स की वैल्यू बतानी, एक्स को एक तरफ लाओ, 3x है इधर, इसको भी कहो चलो बेटा इधर आ जा छाए में, 3x, ये 2x भी इधर आ गया उठ के, प्लस में था माइनस हो गया, इज इक्वल टू 10 पहले से था, ये 20 माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस 20। क्लियर है, 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचा, इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30। देखो x की वैल्यू आ गई 30। क्लियर है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, यादें दिलाऊं क्या, मैं तेरे बाबू में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या। चलो फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट नोट करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेवल बढ़ाया जाए थोड़ा, लेवल बढ़ाया जाए सर। चलो नोट हो गया, देख रहे हो ना, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं इसी 4 दवा से कर दूंगा, यही 4 दवा है, यही 4 दवा है, मैं इन्हीं 4 दवा से कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर PQ is parallel to RS, है ना, PQ is parallel to RS, then find the value of, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, find the value of x y z। अरे बाबा 3 मिला है, x y and z। ठीक है, फिगर क्या भैया, इन द गिवन फिगर दिया है ना, फिगर क्या है, और इस साला ये दोनों पैरेलल लाइन, हाई मेरा क्या है PQ, हाई मेरा क्या है PRS, PQRS, हाई दिया हुआ है, हाउ दिया हुआ है, साउ दिया हुआ है ना, ये जल्दी लिखिए सर, देर हो रहा है, पनवेल निकलना है। चलो ये हो गया, हम बोल रहा है कि x है, ये बोल रहा है y है, अरे इसको थोड़ा लंबा कर दो सर, बढ़िया बनाओ, है ना, ये p है, चलो ये x है, ये y है, जल्दी ही लिखो। अच्छा जल्दी लिख रहा हूँ, 75, ये क्या है मेरा z, और ये दिया हुआ है 125, इसको भी थोड़ा बढ़ा दूँ, चलो ये भी दिया हुआ है 125 PQ। एक बार ट्राई करो बेटा, एक बार ट्राई करो, हिंट दे दूँ, हिंट दे दूँ, अरे हिंट क्या दोगे सर, मैंने तो देख लिया, मैंने देख लिया, बीमारी जैसे ही देखा दवा के पास पहुंच गया मैं, फटाफट ढूंढूंगा, बस ढूंढूंगा, इनमें से कोई भी मिल गया कहानी खत्म। जल्दी कर दो, चलो फटाफट कर दो, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, हो गया हो गया, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, चलो देखते हैं, चलो 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 बस करो बस करो, अबे बस कर दे बेटा, चलो बस करो बस करो बस करो। देखो ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, ये मैं दे दो छाया में बनाता हूँ, छाया में साफ से बनाता हूँ, ये ऐसे था, ये वाली लाइन मैं बना रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये देखो ऐसे, इधर है 75 और इधर है x। अच्छा फटाफट बता दो ये दोनों क्या है, फटाफट बता दो, एकदम ठीक आमने सामने, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मेरी जान, ये दोनों क्या है, 75 और x, एकदम ठीक आमने सामने। स्टॉकर है क्या, स्टॉकर है क्या, स्टॉकर है क्या, स्टॉकर क्या होते हैं, अलाइड एंगल, अलाइड एंगल क्या होते हैं, दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा 180, तो 75 प्लस x करूंगा तो कितना आ जाएगा 180, 180 x को निकाल दो यहाँ से, 180, ये 75 उधर गया, तो x इज इक्वल्स टू 180 में 75 गया, कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 105, सही बोल रहा हूँ क्या, x आ गया, x आ गया, x आ गया, x आ गया। सर इतना गंदा क्यों लिख रहे हो यार, नोट्स बनाना है मेरे को, अच्छा लिखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, अच्छा लिख देता हूँ, माफ कर दीजिएगा, अच्छा लिख देता हूँ, है ना, अच्छा लिख देता हूँ, इसका भी नाम देता हूँ ABC। देखो इधर देखो, एंगल R, ये वाला एंगल ना, ये क्या है RAB, एंगल RAB प्लस इसको और इसको जोड़ा था ना मैंने, ये हो गया एंगल RAB, अब ये वाला एंगल PBA, एंगल PBA, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ, 180। क्यों क्योंकि दोनों आमने सामने है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलाइड एंगल है। क्लियर है, RAB कितना है 75 प्लस PBA कितना है x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180, ये उधर जाएगा -75, तो x इज इक्वल टू 105।
ये नोट्स बढ़िया, माफ कर दीजिएगा पिछले वाले के लिए। हो गया, हो गया, हो गया। चलो x आ गया, x आ गया, x आ गया। अब y के बारे में सोचते हैं। y इरेज कर दूं ये? चलो इरेज नहीं कर दो, जाने दो। चलो x आ गया। अच्छा गौर से देखो, y, x और y देखो, यहां से स्टार्ट करो। अगर यहां से स्टार्ट करूं और यहां पहुंचूं, ये क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? स्ट्रेट एंगल है क्या? स्ट्रेट एंगल है क्या? मतलब कौन सा एंगल? ये x और y स्ट्रेट एंगल मिल जाएंगे। देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां गया, उसी लाइन पे आ गया। जिस लाइन से स्टार्ट किया था उसी लाइन पे आ गया। अगर जिस लाइन से स्टार्ट करूं उसी लाइन पर आ जाऊं तो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। और रास्ते में जो जो मिलेगा मेरे को, सबको जोड़ने पे क्या आएगा? 180। बता चुका है पहले लेक्चर में। चलो मतलब रास्ते में कौन मिला? x मिला और y मिला, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। क्यों? ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है। स्ट्रेट एंगल x की वैल्यू देखो छाया में लिखी हुई है 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। चलो y क्या हो जाएगा? 105 को उधर भेज दो, 180 माइनस 105 मतलब y कितना आ गया मेरा? 75 डिग्री, है ना? x भी आ गया, y भी आ गया। y कितना? 75। चलो x आ गया। अब z की बारी बची है, बस z की बारी बची। अच्छा इसको मैं सही कर देता हूँ ना, इसको बस समझाने के लिए बनाया था। z की बारी बची है बस, z की बारी बची है बस। चलो x आ गया, y आ गया, z 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 z। चलो z कैसे आएगा बताओ? देखो ये लो ट्रायंगल यहाँ बनाता हूँ ना, ये ऐसा ट्रायंगल है। इधर है z, इधर है y, है ना? और इधर तो है ही नहीं। मेरे पास y की वैल्यू है। अगर मैं कहीं से ये ला दूं, कहीं से भी, लहुरा बीर, कन्नौज प्लेस, कन्नौज प्लेस सही बोल रहा हूँ भाई, मैं गया नहीं हूँ दिल्ली यार, है ना? दिल्ली नहीं गया, सच में दिल्ली नहीं गया, दिल्ली नहीं गया हूँ यार, है ना? कहीं से अगर मैं ये ला दूं, है ना, क्योंकि y तो है मेरे पास, कहीं से ये ला दूं तो तीनों को जोड़ने पे ट्राइंगल के एंगल के सम कितने होते हैं? 180 डिग्री। पता है ये बात? ट्राइंगल के अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूं, ये वाला, ये वाला, हाउ वाला, ये वाला, ये वाला, हाउ वाला, ये ट्राइंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों को मैं जोड़ूंगा तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री। पता है ये बात? मतलब अगर मेरे को ये वाला एंगल कहीं से पता चल गया तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा ये वाला एंगल, ये बताओ, ये नहीं पता चलेगा क्या तुम्हें? ये नहीं पता चल जाएगा क्या? ये नहीं पता चल जाएगा क्या? देखो यहां से स्टार्ट करो, इसको मान लेता हूं टी, मान लेता हूं टी, ठीक है, मान लेता हूं टी। अच्छा यहां से स्टार्ट करो, देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया और घूम के वापस यहीं पे आ गया। जिस लाइन से स्टार्ट किया था उसी लाइन पे आ गया। पहला लेक्चर का बीमारी, स्ट्रेट एंगल, जिस लाइन से स्टार्ट किया उसी लाइन पे आ गया। तो रास्ते में जो जो आएगा सबको जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो रास्ते में कौन कौन आया? टी आया और ये आया, तो t प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया। तो t की वैल्यू बता दो यहां से, t इज इक्वल टू 185, ये उधर चला जाएगा 125, तो t की वैल्यू क्या आ गई बोल दो फटाफट? 55 डिग्री। ठीक है ना? क्लियर है? चलो देखो ये, अब इसको इरेज कर देता हूँ ना, समझाने के लिए बस बनाया था। चलो बड़ा इरेज कर दो, इरेज हो जाओ। चलो ये हो गया, इरेज हो गया। ये भी आ गया। ये कितना आ गया मेरा? कितना आ गया बोलो? 55। ये 55, ये y आ गया कितना? 75। ये नहीं बता दूंगा क्या आप? है ना? ये नहीं बता दूंगा क्या? इतना नोट कर लो। मैं इसको इरेज करता हूँ ना, इसी जगह बताऊंगा। इसको इरेज करता हूँ। चलो देखो, ये ट्राइंगल मैं इधर छाया में बनाता हूँ अच्छे से। ये ट्राइंगल जो अंदर बना हुआ है, ये z है, ये तो बताना है मेरे को। ये पता है मेरे को कितना है? y कितना है? देखो यहाँ पे 75, है ना? ये कितना है बताओ? ये भी मैंने निकाला है 55। कैसे निकाला है सर? ये छाया में देख लो। ठीक, ये क्या ट्राइंगल है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करूंगा तो कितना आएगा? 180। तो z प्लस 75 प्लस 55 कितना आ जाएगा? 180। क्यों? ब्रैकेट में लिख लो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल्स को मैं सम करूंगा तो 180 आएगा, है ना? ब्रैकेट में लिखते हुए चलना, क्यों कर रहे हो, है ना? क्यों कर रहे हो? बताते हुए चलोगे, अंधा धुंगाड़ नहीं चलाओगे भैया। क्यों जा रहे हो उस डायरेक्शन में? क्योंकि मिलने जाना है उससे। किससे? उसी से, उसी से जिससे समझ रहे हो। ठीक है, चलो z की निकाल लो। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या? z प्लस 75 प्लस 55, 75 प्लस 55 कितना हो जाएगा बताओ? 5 दो इसको 80, 80 और 5 130, 135 इज इक्वल टू 180। तो z निकालो यहाँ से, z निकालो, इसको इधर ही रखो, बाकी उसको उधर कर दो। 180 माइनस 130
मतलब z इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलो भैया x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, ठंडा करो ठंडा करो, x y z तीनों आ गया। आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है। फोड़ोगे एग्जाम में, फोड़ोगे ना। RDXN नाम क्यों रखा है चैनल का? इसीलिए रखा है बेटा कि हमारे चैनल पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे सब के सब RDXN बनेंगे, RDX बन जाएंगे, RDX। एग्जाम में जाके फोड़ेंगे, एग्जाम को फोड़ेंगे, टॉप करेंगे। जिसको मैथ में अभी तक कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, है ना, वो लाइन से एंगल अगर मेरा शुरू से पढ़ रहा है तो उससे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं दबा दूंगा ये भी। अरे सर माइक पे हाथ लग गया, है ना, मैं यहीं पे गला दबा दूंगा। आवाज आ रहा है ना यार? माइक भी छेड़ दिया, पता नहीं आवाज आता होगी नहीं। आ रहा है आवाज? क्लियर है यार? माइक सही है ना? हाँ सही तो लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो यार। 10 बातों में बहा देते हो साले, माइक खराब हो जाएगा, 400 रुपये चला जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े, लेवल बढ़ाएं क्या? कितना बड़ा वीडियो हो गया यार, देखो तो मालूम चला सा वीडियो देखते समय खूब बड़ा बड़ा मुंह आ रहे हैं। चलो ठीक है, अभी है टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करा दूं, है ना, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करा दूं। हार्ड मतलब कि दवा थोड़ी बीमारी थोड़ी बड़ी होगी। नोट हो गया ये? लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और लाइन्स एंड एंगल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भैया, समाप्त, समाप्त समाप्त कर देंगे हम तो। चलो, इन द गिवन फिगर, in the given figure if AB is parallel to CD then find the value of x. In the given figure, if AB is parallel to CD then find the value of x. x की वैल्यू बताइए, है ना। फिगर क्या भैया, फिगर तो बना दो। किधर जा रहे हो सर? माफ कर दीजिए, क्या इधर ही है हम। अरे यार चल रहा है ना? चल नहीं रहा यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पानी पिला दो उसको, पानी तो पिलाना पड़ेगा। खुल जा, खुल जा बेटा, सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, सिम से। देख रहे, देख रहे, मेहनत देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूरी है। यार बड़ा दम लग रहा है यार। चल 2 बूंद जिंदगी के लिए, चल जा। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। फोड़ देगा, फोड़ देगा अपन, फोड़ देगा अपन तो, फोड़ देगा। हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपन सारा क्वेश्चन यहीं पे कर दूंगा, यहीं पे आजिम, यहीं पे। तो चलो आ जाओ। अरे ये चल जा रे, ये चल जा, बदनामी नहीं, वीडियो बन रहा है, बदनामी नहीं। धन्नो धन्नो, एक बूंद तू भी पी ले, पी ले, पी ले, पी ले भैया, पी ले। अरे सर डिजिटल बोर्ड ला दो एक। गरीब आदमी जानते हो। चलो ये क्या बात है, दम रंगोली की तरह चल रहा है। बोलना, बोल मत दिए बेटा, बोल मत दिए कि रंगोली की तरह नहीं चल रहा है ना। ये ड्राइंग थोड़ी खराब है यार ना, तो उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा। ये मेरा क्या है, ए बी, ये मेरा क्या है, सी डी। हाई मेरा है ए बी, हाई मेरा है सी डी, और हाई मेरा है ई। ये मेरा है ई। बोल रहा है कि ये 115, ये x, ये 20, ये 115, ये x, ये 20। फटाफट सोचो, एक बार सोचो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए बी जो है इसके पैरेलल है। सोचो 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 क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है, फटाफट सोचो जल्दी। क्या ही हो सकता है क्वेश्चन में। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, अपना पैरेलल पकड़ लिया भाई। अरे साला बीमारी पकड़ा गया था, इतना सोच क्या हो रहा है। बीमारी पकड़ा गया, दवा लिख दो फटाफट। करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, एंटीबायोटिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक अलाइन एंगल। इन्हीं चारों में से किसी को पकड़ूंगा मैं। चलो देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन को कोई काटेगा तब तो बनेगा। इन दोनों लाइन को कौन काट रहा है भाई, कोई काट ही नहीं रहा है।
अरे साला पैरेलल लाइन तो दिया है इस बार, लेकिन काटने को ज़्यादा दिया ही नहीं है ना। कौन काट रहा है, कौन काट रहा है? अबे तो उसके बारे में क्यों सोचा, तेरा काट दी क्या? वो नहीं है, लाइन की बात हो रही है। कौन काट रहा है बताओ? सर वो काट रही है, बहुत गंदा काट रही है। कोई बात नहीं, चलो बताओ कौन काट रहा है? कोई काट ही नहीं रहा है ना। जब पैरेलल लाइन दिया है कोई काटेगा ट्रांसवर्सल, तब तो मैं बताऊंगा कि ये अलाइड है, ये वर्टिकली है। कोई काट ही नहीं रहा है, कोई काट ही नहीं रहा है। अच्छा देखो, पैरेलल लाइन से ये इधर तो गया है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पैरेलल लाइन था, इसको ऐसे गया है, लेकिन ये दूसरे पैरेलल लाइन को काट ही नहीं रहा। देखो दूसरा पैरेलल लाइन तो ये है, उसको काट ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरे वाले पैरेलल लाइन से भी ट्रांसवर्सल गया है, लेकिन ये इसको काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है ना। मेरे को दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल भी दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसवर्सल वो उन दोनों पैरेलल लाइन को नहीं काट रहा है, कहीं और ही भाग रहे हैं, सब किसी और के ही मोहब्बत में भाग रहे हैं, है ना। किसके मोहब्बत में भाग रहे हैं? अच्छा देखो, सोचो क्या करेंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल गया, लेकिन इसको काट ही नहीं रहा है। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल गया है, अगर ये पैरेलल लाइन है, बताओ ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है तो तुम क्या करोगे? कुछ बनेगा नहीं। तुम क्या करोगे? एक पैरेलल लाइन अपने से बना दोगे। अगर बना दोगे तो फटाफट ढूंढोगे कि नहीं, ये अलाइड, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, है ना। मतलब अगर मैं अपने से पैरेलल लाइन कहीं बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा भैया। मैं अपने से कहीं पैरेलल लाइन बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा भैया। देखो देखो देखो, मैं क्या करूँगा? कंस्ट्रक्शन करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा? कंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ से ई से एक पैरेलल लाइन निकालूंगा जो कि ए बी के पैरेलल होगा। ये दिख रहा है सॉल्यूशन। मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ अ लाइन ई डी नहीं, ई एफ। हाँ, ड्रॉ अ लाइन ई एफ। ये ई एफ है मेरा लाइन, जो कि पैरेलल किसके है? ए बी के। और बोल सकते हो ई एफ किसके पैरेलल है? सी डी के भी पैरेलल है। भैया इसके पैरेलल तो इसके पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखो गौर से, बस ए बी और ई एफ को देखो। ए बी ये लाइन, ई एफ ये लाइन। देखो अब इन दोनों लाइन को बताओ कौन काट रहा है? ये लाइन काट रही है ऐसे। क्या इधर बना दो किनारे छाए में? तो ये ए बी था मेरा, ये ई एफ है, और ये ऐसे है, ये ट्रांसवर्सल ये है, ठीक। ये दिया हुआ है 115, तो ये पूरा एंगल बताओ क्या होगा? 115 ही होगा क्या? नहीं सर, ये तो क्या है? स्टॉकर, एकदम ठीक सामने है स्टॉकर। मतलब इसको जोड़ूंगा तो 115 आएगा, है ना। ये लाइन और ये लाइन, ये 115 है, तो ये पूरा 115 होगा, यहां से यहां तक पूरा 115 होगा। क्लियर है? पूरा 115 होगा। इसको देखो, ये तो 20 दिया हुआ है, इस छोटे वाले को मैं टी मान लूँ क्या? टी मान लेता हूँ बस थोड़ी देर के लिए, टी मान लेता हूँ। क्यों टी मान लो? देखो अभी पूरा एंगल क्या है बताओ? यहां से पूरा यहां तक क्या है? 20 प्लस टी है। 20 छोटा वाला था, ये इधर, ये दोनों क्या हो जाएगा? 20 प्लस टी। पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 20 प्लस टी। 20 प्लस टी दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो मतलब मेरा ये और ये एंगल क्या है? अलाइड एंगल है। कौन सा एंगल? लिख देता हूं मैं, एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल, एंड एंगल, और कौन सा एंगल? ए ई एफ, ये वाला एंगल, पूरा एंगल ए ई एफ। ये क्या है? दोनों अलाइड एंगल है, और अलाइड एंगल में जानते हैं जोड़ने पे क्या आएगा? 180। देयरफॉर एंगल बी ए ई प्लस ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए ई दिया हुआ है, बी ए ई मेरे को दिया हुआ कितना? 115। ए ई एफ कितना है? 20 प्लस टी। ए ई एफ कितना है? 20 प्लस टी इज इक्वल टू 180। यहां से टी की वैल्यू निकाल लो। 15 प्लस 20 135 प्लस टी इज इक्वल टू 180। मतलब टी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 135, मतलब टी इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। अभी टी आया है, टी एक्स नहीं है, मेरे को एक्स निकालना है, ये टी आया है। अब इसको इरेज कर दूं मैं, समझ कैसे नहीं है? इसको हटा दे रहा हूं। अब ये 20 था और ये टी कितना आ गया मेरा? 45। क्लियर है? 45 आ गया। यहां तक से क्लियर है? यहां तक कोई दर्द है ना? मैं बता दें, थोड़ी बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी मतलब 2-3 दवा काम करेगी, 2-3 बार दवा खिलाना पड़ेगा। ये सुबह खिला दिया, एक दोपहर में भी खिलाऊंगा। क्लियर है? कौन आया भाई? कोई नहीं। चलो क्लियर है। चलो अब देखो गौर से, मेरे को एक्स निकालना है। अभी टी आई है, टी तो मैंने अपने से माना था। इसको इरेज कर दूं, अब इरेज कर दूं, नोट कर लिए। चलो अब देखो गौर से,
अब देखो गौर से, अब ये देखो CD लाइन, देखो ये CD लाइन, ये CD ऐसे जा रही है ऊपर, है ना, और EF देखो, EF ऐसे ऊपर गई, और ये ट्रांसवर्सल देखो ये वाली, ये गौर से देखो CD मेरा, ये क्या है मेरा x दिया हुआ है, और ये क्या है मेरा T, ये क्या है मेरा देखो CE, ये CD लाइन, ये EF और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाली लाइन एंगल कितना है T, और T कितना है मेरा 45। तो ये दोनों एंगल क्या है बताओ, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों एंगल क्या है मेरे को बता दो फटाफट, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो, अबे बोल दे, क्या है दोनों एंगल, अलाइड एंगल, मतलब x प्लस 45 इज कितना आ जाएगा 180, क्यों, अलाइड एंगल है दोनों, है ना, तो x इज क्या हो जाएगा 180 माइनस 45, मतलब x इज 135 आ गया x की वैल्यू। बताओ कितना आसान था, कितना आसान था। अच्छा ये हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो। एक चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, सुनो मेरी बात। सर कैसे पता चलेगा कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया ना, ये क्वेश्चन तो बस इतना ही था, ये थोड़ी दिया था क्वेश्चन में, ये मैंने बनाया अपने से। तो सर कैसे पता चलेगा कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, सुनो कैसे पता चलेगा। अगर दो लाइन दिया हुआ है पैरेलल बीमारी, तो ये तो लगेगा दवा, और उन दोनों लाइन को काटना भी तो चाहिए कोई चीज, दोनों लाइन को कोई चीज काटना भी तो चाहिए। देखो यहाँ दो लाइन पैरेलल तो दिया था, लेकिन दोनों लाइन कोई काट नहीं रहा था। अच्छा ये ट्रांसवर्सल गया तो, लेकिन इसको नहीं काटा, देखो आगे चला गया, यहां से वो ट्रांसवर्सल निकला, देखो इसको नहीं काट रहा, आगे चला गया। मतलब पैरेलल लाइन तो दिया है, लेकिन दोनों कट नहीं रहे। अगर कट नहीं रहे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बनेगा ही नहीं, मेरा दवा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसवर्सल है मेरे पास, ये ट्रांसवर्सल, इसी को तो बोल रहा हूं, देखो यहां से निकला है, पैरेलल लाइन नहीं है। सर पैरेलल लाइन है तो, अभी ये दोनों है लेकिन कट कहाँ रहा है, कोई काट नहीं रहा है, तो मैं एक ऐसा पैरेलल लाइन यहां से बना दूंगा जिसके लिए ट्रांसवर्सल काम करने लगेगा, है ना। मैं बोल रहा हूं, जब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये नोट हो गया ना, इसको रेस करता हूं, बता रहा हूं कब सर कैसे पता चलेगा कि मेरे को वो करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो एक क्वेश्चन, देखो ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, RS अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक, बोल देगा ये इसके पैरेलल है, कहेगा ये वाला एंगल बताइए कितना होगा x, ये तुम्हें दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, मान लो ये दे दिया 120, मान लेते हैं ऐसे ही, ये दे दिया 30 डिग्री, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, गलत भी हो सकता है, ठीक है, मैं बोला मान लो बस। कहेगा ये बताओ क्या है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों को लेकिन कोई काट रहा है क्या, देखो यहाँ से ट्रांसवर्सल निकला तो, लेकिन उसको नहीं काट रहा है, इसको भगाओगे बताओ उसको काटेगा क्या, नहीं। यहाँ से भी ट्रांसवर्सल निकला लेकिन इसको काट रहा है क्या, नहीं। मतलब ट्रांसवर्सल तो है मेरे पास, पैरेलल लाइन भी है, एक पैरेलल लाइन ऐसे है, ट्रांसवर्सल ऐसे, बताओ तुम दूसरी पैरेलल लाइन कहाँ से लेके जाओगे, ऐसे लेके चले जाओ यहाँ से। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, समझ में आया। पैरेलल लाइन तो मेरे पास था, एक पैरेलल लाइन था, एक ट्रांसवर्सल था, दूसरा पैरेलल लाइन नहीं है, तो बताओ मैं पैरेलल लाइन कहाँ से बना दूं, मैं यहाँ से बना दूं, एक लाइन मैंने बना दिया जो कि इसके भी पैरेलल, इसके पैरेलल है। अब देखो ये और ये लाइन क्या हो गया पैरेलल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अलाइड एंगल, तो मैं ये एंगल निकाल दूंगा, ये और ये क्या होगा अलाइड एंगल, इसको यहाँ दिखा दूँ, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या अलाइड एंगल, तो ये तो मेरे पास है, ये आ जाएगा। वैसे नीचे देखो, नीचे देखो, ये लाइन क्या पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अलाइड एंगल, ये मेरे पास है नीचे वाला, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, मेरे को ये पूरा चाहिए था, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा। अब समझ में आया सर कैसे पता चलेगा कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर कैसे पता चलेगा कि हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात, अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और दोनों को कोई काट रहा है, तो मेरे को कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है लेकिन उसको कोई काट नहीं रहा है, दो पैरेलल लाइन भी दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल भी दिया हुआ है, लेकिन वो ट्रांसवर्सल मेरे दोनों पैरेलल लाइन को काट नहीं रहा है, तो मैं उस ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल इस तरीके से करूंगा, एक अपना पैरेलल लाइन बना दूंगा जो मेरा ट्रांसवर्सल क्वेश्चन में गिवन है उसको काटता हुआ जाएगा, तो मेरा जो ट्रांसवर्सल था वो इस्तेमाल में आ गया। क्लियर है। सर कैसे पता चलेगा कि मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है, सिंपल सी बात, अगर दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट नहीं रहा है, तुम समझ जाना क्या कि सर मेरे को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। कैसे सर, किधर ड्रॉ करूंगा सर, कैसे पता चलेगा, सिंपल से पकड़ लेना, ये पैरेलल लाइन है तो इसके पैरेलल मतलब लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, या तो इधर ड्रॉ होगी या तो इधर ड्रॉ होगी। इधर ड्रॉ क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि इधर ट्रांसवर्सल है ही नहीं, इधर ही ड्रॉ होगी। ट्रांसवर्सल कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहीं ड्रॉ कर दो।
क्लियर है, समझ में आया, मगज में आया, चलो ठीक है, खत्म। आज हम लोग का लाइन्स एंड एंगल पूरा खत्म हो गया। अब इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाओ। पहले RS अग्रवाल लगाना, मैं बोल रहा हूँ, सारे टीचर्स बोलते हैं NCERT लगाओ, NCERT लगाओ, NCERT लगाओ ना, पहले RS अग्रवाल लगाओ। किस लिए? प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना। RS अग्रवाल में क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिस होगी। RS अग्रवाल लगाने के बाद जब तुम NCERT पे जाओगे ना, तब ऐसे बाएं हाथ से लगा दोगे, उल्टे हाथ से, है ना। 3 बजे भोर में, मैं 4 बजे भोर में उठा दूंगा, चल भाई राहुल आउट, इसका आंसर बता। तुम 20 डिग्री आंसर है इसका। अबे तुम नींद में बताओगे, नींद में। RS अग्रवाल लगाने के बाद अगर तुम NCERT लगाओगे, तुम नींद में लगाओगे NCERT, तब भी सारे क्वेश्चन लगेंगे, है ना, लगेंगे। ठीक है, चलो इस चैप्टर से जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा उसका, ठीक है। चलो बाय।